वैसे स्टूडेंट जो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना, जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो कि 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक दी जाती है। यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जो पूरे देश में 1 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जानी है, जिसमें से केवल बिहार में 5433 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी है। इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय असम मेगा छात्रवृत्ति योजना के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या है चयन की प्रक्रिया, क्या है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है परीक्षा शुल्क, क्या है इसके लिए उम्र रखा गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैं इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ उस नोटिफिकेशन पे जो राष्ट्रीय असम मेगा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा यानी NMMSS द्वारा निकाली गई है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है राज्य शिक्षा संघ एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना, और यहाँ पे लिखा गया राष्ट्रीय असम मेगा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा NMMSS 2022-23, और यहाँ पे लिखा गया कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए, यानी जो भी विद्यार्थी कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं उन सभी विद्यार्थी के लिए है। और यहाँ पे लिखा गया शैक्षणिक सत्र 2021-22 में राज्य सरकार के विद्यालय में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से राष्ट्रीय असम मेगा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा NMMSS 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यानी जो भी छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं 8वीं में उन सब के लिए यह आवेदन के लिए आमंत्रित की जा रही है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझ जाते हैं कि राष्ट्रीय असम मेगा छात्रवृत्ति योजना है क्या। राष्ट्रीय असम मेगा छात्रवृत्ति योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय असम मेगा छात्रवृत्ति योजना यानी नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के राजकीय राजकृत राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदानित संचालित विद्यालय, मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालय, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय में नामांकित एवं विधिवत रूप से अध्ययन छात्र छात्राओं को कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के पढ़ाई के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 12,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यानी इस योजना के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट्स राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर है और पढ़ने में तेज, उन सभी स्टूडेंट के लिए 8वीं कक्षा में एग्जाम ली जाती है, और इसमें पास करते हैं तो 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक सरकार की तरफ से 12,000 रुपये प्रति वर्ष उसके दिया जाता है आगे के पढ़ाई करने के लिए। आगे इसमें बताया गया है कि किस किस विद्यालय के विद्यार्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि राज्य नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय एवं केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय एवं प्राइवेट विद्यालय के छोड़कर बाकी सभी विद्यालय के विद्यार्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि इसके लिए कौन कौन से छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो छात्र छात्रा 55% अंक के साथ कक्षा 7वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा ऊपर अंकित कोटि के विद्यालय में कक्षा 8वीं में नामांकित विधिवत रूप से अध्ययनरत हो आवेदन कर सकते हैं। यानी जो भी स्टूडेंट 7वीं में 55% अधिक नंबर प्राप्त किए हैं वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तथा 8वीं में विधिवत रूप से यानी पढ़ते आ रहे हैं वह सभी स्टूडेंट इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निष्पक्ष छात्र छात्राओं के लिए उत्तरनामक में 5% की छूट दी जाएगी। आगे इसमें बताया गया है कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति के आलोक में वैसे सभी छात्र छात्राएं जो सत्र 2020-21 कक्षा 7वीं से 8वीं में प्रमोटेड किए गए हैं वह सभी छात्र NMMSS 2022-23 के लिए आवेदन परीक्षा कर सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि जिनके माता पिता के सभी स्रोतों का कुल वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी आपका जो भी आय सर्टिफिकेट है उसमें 1.5 लाख से अधिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। आगे बताया गया है कि इसका जो परीक्षा शुल्क है जिसके बारे में, तो इसमें बताया गया है कि इस परीक्षा है तो कोई शुल्क दे नहीं, यानी बिल्कुल फ्री में फॉर्म फिल होने वाली है। आगे बताया गया है कि इसका परीक्षा केंद्र यानी सेंटर कहाँ होने वाली है इसका एग्जाम, जिसके बारे में, तो इसमें बताया गया कि परीक्षा केंद्र विद्यार्थी की संख्या के अनुरूप परीक्षा केंद्र सभी जिले के मुख्यालय में निर्धारित की जाएगी। यानी विद्यार्थी की संख्या को देखते हुए इसका परीक्षा केंद्र उसके जिले में ही निर्धारित की जाएगी। इसके चयन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। तो इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं का चयन SCERT पटना द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा द्वारा किया जाएगा। और छात्रवृत्ति की संख्या के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो छात्रवृत्ति की संख्या संपूर्ण भारतवर्ष में 1 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाने के प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य का कोटा निर्धारित है। कोटा के अनुसार बिहार राज्य का अंश 5433 है। राज्य के आवंटन कोटा से प्रत्येक जिला का भी कोटा निर्धारित है। और आगे यहाँ पर आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो आरक्षण के बारे में बताया गया है इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा आरक्षण नियमावली अनुसार कोटावार आरक्षण लागू होगा। और आगे बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र यानी आरक्षित श्रेणी में के आवेदकों को समक्ष पदाधिकारी यानी अंचल अधिकारी प्रखंड द्वारा
जो भी निर्गत किया गया जाति प्रमाण पत्र उसे अपलोड करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने की स्थिति में सामान्य श्रेणी के विकल्प में चयन किया जाएगा। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि अगर आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो आपको सामान्य श्रेणी में ही रखा जाएगा, यानी जनरल कैटेगरी में रखा गया। आगे बताया गया है आय प्रमाण पत्र के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है कि आवेदक पत्र के साथ समक्ष पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी आपका जो भी प्रखंड से आय प्रमाण पत्र मिला है उसे अपलोड करना अनिवार्य होगा। आपको याद रहे कि आपका माता पिता का जो कुल वार्षिक आय है वह 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवेदक के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए समक्ष पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र माता पिता का कुल वार्षिक आय 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इसमें बताया गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जिसमें बताया गया है कि आपको इसमें एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षा, मैट का परीक्षा जो होने वाली, जिसमें प्रश्न की संख्या होगी 90 और इसका जो टोटल अंक होंगे वो 90 होंगे और ये आपको 90 मिनट में आपको इसकी जवाब दे देनी है। उसके बाद दोस्तों शैक्षणिक योग्यता परीक्षा सेट का एग्जाम होने वाली है आपको, जिसमें प्रश्न की संख्या होगी 90 और आपको यह 90 अंक की होगी और 90 मिनट में आपको जवाब देनी है। इसमें से आपको सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक लाना है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्ता के लिए आपको यहाँ पर 32% अंक लाना है। दोस्तों आगे इसका परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। तो इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय आय श्रम मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि आपका कोई भी निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है, तो यानी कि आपको 8वां से लेकर नीचे तक 7वां 6ठा से के प्रश्न पूछी जाएगी। इस परीक्षा का उद्देश्य है प्रतिभावान विद्यार्थी का पता लगाना। इस परीक्षा में प्रश्न राज्य सरकार विद्यालय वर्ग 8वीं की पढ़ाई से की जाने वाली विषयों का पाठ्यक्रम आधारित होगा। दोस्तों इसमें इस परीक्षा का उद्देश्य बताया गया है कि जो भी विद्यार्थी तेज है, जिसका पता लगाना है, जिसका प्रश्न जो भी पूछे जाएंगे वह 8वीं कक्षा से ही पूछे जाएंगे। इसमें बताया गया कि मानसिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत तर्क विश्लेषण, संश्लेषण और संबंधित शाब्दिक अशाब्दिक प्रश्न एवं शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत वैज्ञानिक, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान एवं भूगोल से एवं गणित के विषय का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सभी विषयों का नाम दे दिया गया है जिस विषय से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, वैकल्पिक होंगे। इसके अंतर्गत आपको 4 ऑप्शन मिलेगी। कार्ड से ऑनलाइन आवेदन करना है जिसके बारे में बताया गया है। तो आवेदन आपको इस साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है और यहाँ पे इसके डेट के बारे में बताया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर विद्यालय का पंजीकरण, यानी विद्यालय अपना खुद से पंजीकरण करेंगे जो 1 जनवरी से लेकर आपको 15 जनवरी तक इसका होगा, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। उसके बाद पंजीकृत विद्यालय का SCERT द्वारा सत्यापन होगा 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। और इसमें बताया गया है कि अब आवेदक का ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट होगा 3 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक ऑनलाइन स्टार्ट होगा, यानी मात्र 20 दिन दिया गया इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। उसके बाद जो आप आवेदन करेंगे उसका अप्रूवल डेट होगा 3 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो आपको प्रवेश पत्र मिलेगी, यानी आपका एडमिट कार्ड जो मिलेगी वह 17 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आपका इसका प्रवेश पत्र मिलेगी। और आपका जो एग्जाम होगा वह 27 फरवरी 2022 को आपको एग्जाम इसके लिए लिया जाएगा। तो यह जानकारी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। किसी प्रकार का सलाह सुझाव हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय।